हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, अपने डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में, थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी कवर करेंगे, चूंकि बहुत से लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो चलिए फालतू में यहाँ पर मैं आपसे टाइम ज़्यादा नहीं लूंगा। एक्चुअली आज के लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, मैं कहीं बाहर था और अभी भी आप यकीन नहीं करेंगे मैं गाड़ी में बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा देखो आप लोग इतना इंतजार करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे उस चीज़ को बताना चाहिए जो चार्ट बताता है या आप चार्ट के माध्यम से ट्रेड करते हैं। फाइनली आज आपने देखा हो जैसे सेंसेक्स क्या की एक्सपायरी थी, वहां पर भी मैं एक्टिव नहीं था। एक हीरो जीरो थोड़ा बहुत ऐसा डाटा लग रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आएगी, बट ठीक है, उसने लास्ट में रिकवरी किया और वही 20-25 रुपए वाला जो ऑप्शन हम लोगों ने देखा था वो कहीं ना कहीं फिर वो काबू में आया नहीं। बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, इससे कोई घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसलिए आप सबको समझाता हूं, कभी भी देखो हीरो जीरो के नाम पर आपको 1000 से ज़्यादा रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए। और अगर आपने 1000 का रिस्क लिया तो आपको घबराने की बिल्कुल एक कतई जरूरत नहीं है, वो देखा जाएगा जो होगा आगे। ठीक है, चलिए तो फाइनली कल के बारे में यहाँ पर देखते हैं। और हो सकता है देखिए मैं कल भी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहूँगा, चूँकि थोड़ा सा रास्ते में है, और उसके बाद फिर आपसे अच्छे से यहाँ पर बताया जाएगा चार्ट, और अच्छे से आपको टेलीग्राम में भी अपडेट किया जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर फाइनली निफ्टी के लिए देखते हैं कि अभी क्या आपके रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। देखिए आज क्या किया है निफ्टी ने, जैसा कि हमारा कल का भी डिस्कशन था, देखिए क्लियर था, आपने वीडियो में देखा होगा कि अगर इस हाई को ब्रेकआउट करता ना, ये जो वाला बिग दिख रहा है, तो यहाँ तक आपके ये वाले जो रेजिस्टेंस लेवल है, इधर कहीं ना कहीं आपका एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, क्योंकि इधर आपके एसएल क्रिएट है। और ये जो आपको मैंने बताया था लगभग आपका 25,600 के आसपास तक का था ना। तो ठीक है, अभी आपका ये कहाँ तक गया था? लगभग 25,580 तक गया था। उसके बाद मैं क्या आपको क्या बोला था, क्योंकि देखिए मार्केट में जब तक ये जोन को क्लियर ब्रेकआउट करके मार्केट आपके ऊपर नहीं जाती तो आपको ऊपर की तरफ जाना ही नहीं है, ये भी आपको बताया था। और आप देख लीजिए मार्केट ने यहीं से आपका इसका रिस्पेक्ट किया रेजिस्टेंस का, और उसके बाद बहुत तेजी के साथ एक गिरावट आई आई ना, और लास्ट में थोड़ा सा एक रिकवरी किया। तो देखो ये होता है कभी कभी, एक्सपायरी के दिन अचानक से हो जाता है, उसमें आपको इतनी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बड़ा लॉस ना लें, जिससे आप मार्केट में बने रहें और आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको हमेशा समझाता हूं, अगर आप बड़ा लॉस नहीं लेंगे ना तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, आप यकीन करिए। दिक्कत तब आती है जब आप पूरे वीक का प्रॉफिट एक दिन में गवा देते हैं, पूरे मंथ का प्रॉफिट एक वीक में गवा देते हैं। नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं है ऐसे ट्रेडिंग करने से। एक दिन का आप लॉस दे दीजिए, उस खुशी खुशी दीजिए मार्केट को। अगर आपने मान लीजिए 4 दिन प्रॉफिट किया, 4 दिन के बाद आपने 5वां दिन आपको ये सोच करके ट्रेड करना है, कोई बात नहीं यार, मैं एक दिन का प्रॉफिट मार्केट को देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उस लॉस के चक्कर में आपको प्रॉफिट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये सोच के हमेशा काम करना है। ओके, और ये तो कभी सोचना ही नहीं है कि मेरा लॉस नहीं होगा। देखिए दोस्त, मार्केट ना किसी की भी नहीं है, आप यकीन करिए किसी की भी नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े सब फेल हो जाते हैं, तो ये तो कभी सोचना ही नहीं है कि मार्केट के अंदर लॉस नहीं होगा। हाँ, ये सोचना है कि जिस दिन मेरा लॉस होगा मुझे उस दिन का मेन कंट्रोलिंग की बहुत जरूरत है, और उसी दिन मेरा मेन माइंड काम करना चाहिए कि यार मुझे लॉस बड़ा नहीं लेना है। प्रॉफिट तो ठीक है, प्रॉफिट आप ले ही लेंगे, छोटा लेंगे बड़ा लेंगे, वो मार्केट जो आपको देना होगा दे देगी। मेन प्रॉब्लम ही एक है कि आपको लॉस छोटा करना है इस मार्केट के अंदर। आप यकीन करिए, आपने इतने दिन जो भी आपने ट्रेडिंग किया होगा, 2 साल किसी ने किया, किसी ने 6 साल किया, किसी ने 2 महीने किया, किसी ने एक दिन किया, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, मार्केट की हकीकत ही यही है कि जिस दिन आपने अपने लॉस पर कंट्रोल कर लिया ना कि हाँ यार ठीक है, मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं दूंगा। देखिए लॉस होगा, आप यकीन करिए लॉस 101% होगा। बस आपको फोकस क्या करना है कि नहीं, इससे बड़ा लॉस मैं नहीं दूंगा। ये मेन मार्केट का जड़ यही है कि इससे बड़ा लॉस मैं किसी कीमत पर नहीं दूंगा। और जिस दिन आपने ये ठान लिया ना, तो फिर मार्केट आपको हरा नहीं सकती। आप ये समझ रहे हो? और खुद ही आप देख लेना कि आपको जितने भी लॉस हुए हैं, बड़े बड़े हुए हैं, और वो जितना भी बड़ा लॉस हुआ आपका पूरा महीने का प्रॉफिट वो खा जाता है, उसमें कंट्रोल करना है आपको। ओके, चलिए तो फाइनली चार्ट में बात करते हैं। देखिए अभी भी आपका रेजिस्टेंस वही है जो मेरा कल वाला रेजिस्टेंस था। कौन सा? आपका 25,620 का। जब तक इसके ऊपर मार्केट आपके नहीं सस्टेन करती ना, मैं देखिए बुलिश नहीं हूं। अब क्यों नहीं हूं, इसका रीजन दिखाता हूं आपको। देखिए ये मैंने ट्रेंड लाइन आपको कल भी दिया था, और आज भी ये ट्रेंड लाइन मैं आपको ये दे रहा हूं। देखिए ये ट्रेंड लाइन सेम आपका वही लगभग बना हुआ है, ठीक है, लगभग आपका प्लस माइनस और वही ट्रेंड लाइन बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना आपको कि जब तक ये ट्रेंड लाइन आपका ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं सस्टेन करता ना आपका निफ्टी, तो थोड़ा सा अवॉइड करना आपको ऊपर की तरफ। ठीक है, हाँ मैं नीचे की बात करूं, अगर इस लो लेवल के नीचे अगर आपका वापस नीचे जाता है तो फिर आपको नीचे की तरफ और आपको डायरेक्शन देखने को मिल सकता है, और वो यहाँ पर आपको बना करके मैं दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये 15 मिनट की कैंडल ध्यान रखना है, इसको आपका निफ्टी ब्रेक डाउन करना चाहिए, तभी आपको नीचे की तरफ भी जाना है। हाँ, आप मान लो कि यहाँ से आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं,
ये मान लीजिए कि आपका लो पॉइंट है आज का, जैसे कि आपने देखा होगा 25,400 आपका मान लीजिए कि एक लो पॉइंट है, ठीक है। अब अगर आप एक्टिव ट्रेडर है तो यहां तक आप एक छोटा सा एक स्कैल्पिंग कर सकते हो। कहां तक की, ये देखिएगा, ये मैं आपको बना करके दे रहा हूं, ये जो बिक है ना ये वाली, मतलब 25,327 को, यहां तक आप एक एक्टिवली आप एक नीचे का मतलब अपना प्लान बना सकते हो जो कि सपोर्ट जोन है। अब कल मान लो जैसे कि ये आपका, ये देखिए इस तरह से कुछ प्लान हो रहा है मार्केट का, मान लीजिए इसी का आपका रेजिस्टेंस ले ले, तो इधर तो आप प्लान बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो अगर इस जोन में मिल जाए तो बेस्ट चीज है, और इसी के जोन से कंटिन्यू नीचे आ जाए तो फिर आपका ये सपोर्ट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है ना, जब भी निफ्टी आपका इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, तो नीचे वाला जो गैप है, और वो गैप मैंने आपको बहुत पहले से बता रखा है कि जो आपका 25,100 वाला जो गैप है ना, उसके लिए फिर मार्केट आपकी तैयारी करेगी, वो आपका सपोर्ट जोन बनेगा। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो इन चीजों को थोड़ा सा नोट करना, सपोर्ट जोन आपका वही है इसके बाद, ठीक है। यहां पर बस ये है कि हाँ, जल्दबाजी नहीं करना है, एटलीस्ट आपको 1 से 2 कैंडल का एटलीस्ट वेट करना चाहिए, क्योंकि जोन आपका लंबा है। और वो लंबा क्यों है देखिएगा, थोड़ा सा इधर आइए, देखिए अभी देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट में आए तब आपको मजा आएगा। देखिए ये आपका क्या जोन है, ये आपका एक डिमांड जोन है, ठीक है ना। अब ये अगर ये डिमांड जोन है, क्योंकि बार बार आपका देखिए यहाँ पर क्या बना था, आपका रेजिस्टेंस बना था कि नहीं बना था, देखिए प्रीवियस चार्ट देखा करिए, हमेशा आपको बहुत समझ में आएगा। ये आपका बार बार रेजिस्टेंस बना था ना। अब अगर ये रेजिस्टेंस था बार बार का, तो मान लो मार्केट अगर नीचे गिरती है तो इसका सपोर्ट लेगी कि नहीं लेगी, बताइए, ओबियस बात है ना, इसका सपोर्ट लेगी। इसका मतलब क्या है, ये आपका डिमांड जोन है, और इस डिमांड जोन से मार्केट क्या कर रही है, बार बार थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब आप खुद ही बताइए, अगर इस डिमांड जोन को जब मार्केट नीचे तोड़ेगी तो कौन से आपके सपोर्ट बन रहे हैं, दो ही तो आपके सपोर्ट बन रहे हैं, चेक करिएगा। एक तो ये आपका सपोर्ट बन रहा है लगभग 25,200 का, उसके नीचे आपका ये वाला गैप जो मैंने आपको बता रखा है, यही सपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये दो सपोर्ट आपको यहां पर बना लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर आपको समझा रहा हूं, अगर डिमांड जोन है तो मार्केट अपने आप को संभालने की तो बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन ये आप सोचिए कि संभालते संभालते किसी भी हाई का ब्रेकआउट करके मार्केट रुक नहीं रही। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में हर एक अपवर्ड मोमेंट में आपके सेलर एक्टिव हो रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं। तो देख लीजिए मार्केट इसी तरह से कुछ एक्शन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको चार्ट बनाया, पहले ये हाई था, फिर लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर इधर, फिर ये हाई, ये तो इस तरह से कुछ आपको मार्केट कर रहे हैं। देखो ऐसे कंडीशन में कई बार ऐसा मैं मानता हूं होता है कि जैसे ये आपका डिमांड जोन है, डिमांड जोन से कुछ भी पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप कब यहां पर बुलिश होगे, जब आपकी मार्केट इसके ऊपर निकले तब। एटलीस्ट आपका एक तो ये हाई ब्रेकआउट करेगा और एक ये हाई ब्रेकआउट करेगा, तब आपको थोड़ा सा ये मार्केट में लगने लगेगा कि हाँ यार, मार्केट ने एक तो क्या किया है, इस हाई का ब्रेकआउट किया, इस हाई का ब्रेकआउट करके अब यहां पर रुक रही है, तो फिर हमको ऊपर का कोई प्लान करना चाहिए, समझ रहे हैं। तो वो ध्यान रखिएगा, फिर आपका ऊपर का प्लान फिर आपका ये 25,800 तक का भी हो सकता है। नीचे का आपका सपोर्ट बता दिया, अब बताइए कोई शक है क्या। अब देखिए आप सपोर्ट आप बनाएंगे ऐसे, थोड़ा सा चार्ट को ऐसा किया करिए, और नहीं समझ में आता ना, आप चार्ट को थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में कर लिया करिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब जब आप ऐसे करते, चलिए मैं आपको समझा ही देता हूं। मैं मान लो कि 1 घंटे के चार्ट में चला गया, ठीक है। अब 1 घंटे के चार्ट में बहुत सारी लाइन है, आप कंफ्यूज मत होना। अब 1 घंटे के चार्ट में चला गया, अब आपको क्या नजर आ रहा है, आप बताइए। थोड़ा सा आपको चार्ट को ऐसे छोटा करना है। देखिए जब आप 1 घंटे के चार्ट में जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, इधर से आपको एक्सटेंडर लाइन ड्रा करना होता है, और ये जो जैसे ये आपके लो लेवल दिख रहे हैं ना, ऐसे इन लेवलों को थोड़ा सा ऐसे मार्क आउट करिएगा, ठीक। अब जब आपने मार्क आउट कर दिया, देखिए आपको ये बहुत सारी आपके यहाँ पर सपोर्ट लेवल दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे बताइए। अब तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट लेवल बताइए कहाँ पर बनेगा, अगर मार्केट आपके नीचे आती है तो ये रेजिस्टेंस तो ले ही रही थी, ये ऐसे करके इसके बाद ये आपका सपोर्ट लेवल बन सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस आपका सपोर्ट था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपकी जगह काफी है, आपको तैयारी अपने उस हिसाब से कर लेना है। लेकिन आपका जो एसएल होगा ना दोस्तों, वो इधर ही कहीं का होगा। अगर इस जोन में मिल जाए मार्केट ना, तब तो बेस्ट है, और इस जोन में मिलेगी तो थोड़ा सा एसएल आपका बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा एसएल के लिए फिर क्या करना पड़ता है, हमको फिर मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक। फिर हमको देखना पड़ता है यार कि मार्केट मान लो यहां से ऐसे तो गिर सकती है, ये तो ठीक है, लेकिन मार्केट में अगर मान लो यहां आ गई डायरेक्ट ये, अब इससे में क्या करेंगे, कैसे प्लान बनाया जाए कि यहां तक का हमको लेवल मिल सके। तो वो फिर देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है, मार्केट का डाटा देखना पड़ता है, पीसीआर देखना पड़ता है, ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ता है, आपका शेयर्स देखने पड़ते हैं, उसके जो आपके ज्यादा वेटेज वाले शेयर है वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर बहुत सारा डाटा देख करके फिर हमको प्लान बनाना पड़ता है, यार 15 से 20 पॉइंट हमको मिल कैसे जाए, जैसे आज हम लोगों ने निफ्टी में निकाला है, वो होता है, ठीक है। तो वो फिर आप अगर एक्टिव ट्रेडर हैं, देखिए आप किसी भी टाइम निकाल लेंगे, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये है, आपको थोड़ा सा ट्रिक आनी चाहिए मार्केट के अंदर कि हाँ यार, क्या देख करके हमें ट्रेड करना है।
ठीक है ना। चलिए, तो निफ्टी का आप समझ गए, बताइए कोई दिक्कत है कि नहीं। हाँ, बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए तब तो अच्छी बात है। अगर मान लो कि बड़ा गैप अप ही हो जाए, यहाँ पर निकल जाए, तब तो फिर ठीक है, देखेंगे फिर मार्केट में। तो अच्छी बात है कि बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो ठीक है, मार्केट ऊपर निकलेगा तो और अच्छी बात है, हम देखेंगे ऊपर के लिए फिर आपका 25,800 की तरफ का आपका रजिस्टेंस के लिए। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते हैं थोड़ा सा सेंसेक्स में, उसके बाद बैंक निफ्टी में। देखिए, मैं सेंसेक्स का डायरेक्ट 1 घंटे का चार्ट लिया हूँ, ठीक है ना। बस कुछ नहीं समझाओगे, ये आपको सारा का सारा कथा मैंने निफ्टी में बता दिया। अब सेंसेक्स में मुझे सिर्फ क्या बताना है आपको, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन बताना है। आप ड्रा करिए। चलिए, एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, इसके टॉप से ऐसे करके आप ये एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर ये बना लीजिए। आपने बना लिया, एक्सटेंडर लाइन आपने बना लिया। अब नीचे से आपको सपोर्ट बना लेना है, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन डालिएगा, इधर से आप सपोर्ट बना लीजिए। ये आपका ब्लू लाइन सपोर्ट हो गया। अब एक ट्रेंड लाइन आपको कैसे ड्रा करना है, यहाँ पर देखिए, एक्सटेंडर लाइन बनाइएगा, इधर से आपको एक एक्सटेंडर लाइन ऐसे बना देना है। अरे बना रहे हो ना, ये देखो ऐसे बनाओ। ये चीजें जब तक आप नहीं सीखोगे ना यार मेरे बड़े भाई, तो कुछ नहीं बनेगा मार्केट में। ये देखिए, आपका ये सपोर्ट है बार बार का, थोड़ा प्लस माइनस। देखिए, सेंसेक्स में ना आपका प्लस माइनस 20-30 पॉइंट कोई वैल्यू नहीं रखता है, ये समझना आप। अगर आप ये सोचने लगे ना कि यार यहाँ तो मार्केट, सूरज सर ने बोला था यहाँ से जैसे एग्जिट होगी तो ऊपर जाएगी, तो हमको ये कैसे कर लेना, नहीं यार, समझो ना, इतना बड़ा इंडेक्स है आपका और आप वही 20-25 पॉइंट की बात करते हो, ऐसे मजा नहीं आता है। ठीक है, चलो, आपने बड़े टाइम फ्रेम में ये बना लिया। अब आपको क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। मुझे कोई भाई ने कमेंट किया था, बोला सर किस टाइम फ्रेम में आप चार्ट देख रहे हो, तो देखो आपको मैंने दिखा दिया। अब जब आपने ये देख लिया बड़े टाइम फ्रेम में, तो आपको ये मिल गया ना, ये सपोर्ट देखिए, ये सपोर्ट आपको मिल गया, इधर भी सपोर्ट मिला, लगभग आज उसी सपोर्ट से मार्केट आपके ऊपर जाने की कोशिश किया है। अब देखो, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ने क्या किया है, लोअर लो आपका लगा रही ना, लेकिन ये आपका सिमिलर है। तो जब ऐसे कभी आपका चार्ट का पैटर्न बनता है, नीचे मतलब क्या है, आपका डिमांड जोन है, और मार्केट क्या कर रही है, बार बार उसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक मूवमेंट, झटका देने को तैयारी कर रही मार्केट। ठीक है, अब ये झटका देखिए ऊपर का होगा, या आपको ट्रैप करके पहले थोड़ा नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। अब ये तो आपको मार्केट का टाइम का कंडीशन बताएगा, ये मैं आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोल सकता। बट हाँ, अगर अपने आपको मार्केट ना एक छोटे से रेंज में इस तरह से एक करती हुई जा रही है, तो मतलब एक बड़े मोमेंट की तैयारी है। अब वो मोमेंट देखिए नीचे का हो या ऊपर का हो, ये मैं भी नहीं जानता, ये मैं आपको सीधी बात बताऊं। ठीक है ना। बाकी हाँ, ये है कि अगर मार्केट उस टाइम मूवमेंट करेगी तो फिर देखेंगे, अगर हमारे पकड़ में आ गया तो फिर उस पकड़ को हम अपना मजबूत बनाएंगे। फिलहाल के लिए आपका रेजिस्टेंस सेंसेक्स में आपका 82,600, जो मेरा कल का रेजिस्टेंस था, वही आपके यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। सपोर्ट यही वाला ले लीजिएगा, आपका 81,960, या आप 82,000 का ले लीजिएगा। ये आपका जोन है। मार्केट में जैसे कि आप देख रहे होंगे बार बार का रेजिस्टेंस है, तो अगर मार्केट यहाँ से आपकी रेजिस्टेंस फिर लिया है, तो हो सकता है आपका यहाँ पर ओपनिंग दे, इधर या यहीं कहीं ओपनिंग दे, तो इसका रिस्पेक्ट करती है। जैसे यहाँ पर बार बार रिस्पेक्ट कर रही है, ऊपर निकलती है, तो आपको यहाँ के लिए प्लान बनाना चाहिए। नहीं रिस्पेक्ट करती है, आपकी कंटिन्यू ऐसे नीचे आएगी, तो ये आपका जो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा किया है, लगभग आपको ये 200 से 300 पॉइंट का आपका नीचे का रेंज एक सपोर्ट का बन रहा है। और ये क्यों, कौन सा बन रहा है, ये देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रा करके बता रखा है, ये देख लीजिएगा, ये आप भी बनाइएगा, आपको आराम से पता चल जाएगा यार मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, मान लो इधर आपका ब्रेकडाउन कर दे, एसएल आपका कौन सा होगा, लगभग ये जोन देखिए, एसएल कैसे रखते हैं यहाँ पर समझना थोड़ा सा। जैसे मान लो ये मैंने 60 यहाँ पर लिया, अब इसके नीचे मुझे मान लो कोई प्लान बनाना है, ठीक है, तो मेरा प्लान कहाँ तक का होगा, मान लो इधर तक का मेरा प्लान होगा, तो एसएल कहाँ तक का होगा, एसएल थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। अब एसएल अगर ये बड़ा आ रहा है, तो ये आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि आपका इंडेक्स बड़ा है। ठीक है ना। तो एसएल आपका बड़ा है, तो आप जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर कोई अपना प्लान बनाया इस जगह में, जैसे मान लो इस जगह में अपना कोई प्लान बनाया, और आपके प्लान बनाने के बाद मार्केट आपकी 100 पॉइंट, आपका इंडेक्स मान लीजिए 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में आ गया, तो आपका क्या फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है कि ये एसएल को आप यहाँ पर अपने कास्ट में शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, अपने एसएल को आप अपने कास्ट टू कास्ट शिफ्ट करिए। एटलीस्ट अब आपका लॉस तो नहीं होगा ना, आपका मर्जी है, आप यहाँ पर चाहे तो प्रॉफिट बुक करिए, नहीं करिए, बट आपका लॉस अब नहीं होगा। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ तक के लिए बैठ सकते हैं, और नहीं चाहें तो आपकी मर्जी, आप चाहें तो यहाँ पर बुक कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। बट कभी भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप जैसे ही अपना पोजीशन बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको एसएल को अपना प्लान बनाना है कि हाँ यार मेरा यहाँ पर 60 पॉइंट का एसएल होगा या कितने का। अब एक बात होती है, बड़े ट्रेडर क्या गलती करते हैं, जो मतलब एक बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मान लो कि आप चार्ट में या इंडेक्स में यहाँ पर देख रहे हो यार एसएल एक बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। आप एक नॉर्मल टाइम में मान लो 200 क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हो, थोड़ा समझना, साइकोलॉजी मार्केट की समझना। आप नॉर्मल टाइम में मान लो 200 पॉइंट, आपने 200 क्वांटिटी आप ट्रेड कर रहे हो। अब अगर मान लो कि एसएल आपका बड़ा आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए बताइए ना थोड़ा सा। इस वक्त आपका दिमाग यहां पर काम करना चाहिए कि यार अगर मेरा एसएल बड़ा आ रहा है,
तो मुझे अपनी क्वांटिटी को यहाँ पर सीधे 100 कर देना चाहिए। बस यही करना है आपको मार्केट के अंदर। जैसे ही आप यहाँ पर क्वांटिटी आप 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका SL1 मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि पहले आप यहाँ पर 200 क्वांटिटी में काम करते थे और जब आपने देखा यार मेरे मार्केट में क्या है, थोड़ा चार्ट इस तरह से ट्रिकी बन रहा है, तो मेरा SL बड़ा हो रहा है, तब आपको क्या करना है, क्वांटिटी अपनी छोटी कर देना है। और जब आप क्वांटिटी छोटी कर देंगे तो सिंपल है, फिर आपके काबू में आ जाएगा मार्केट। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। और जब आपका कभी भी SL छोटा हो, मान लीजिए अब SL छोटा कब होगा, जैसे यहां पर आपको मार्केट मिले, ये जोन में मिले, ठीक है ना। अब यहां जब मार्केट आपकी मान लो मिलती है तो आपको ये दिख रहा है यार कि यहां से भी रेजिस्टेंस था और ये रेजिस्टेंस था, और दूसरी कोई आप निगेटिव एक्टिविटी मान लो देखते हैं, तो आपका एक SL मान लो छोटा हो जाएगा ना, लगभग आपका 100 पॉइंट SL। तो इस जगह आप अपनी क्वांटिटी को फिर जो आप नॉर्मल टाइम में आप काम करते हो वो अपनी ले सकते हो। फिर आपका टारगेट लगभग इधर का आप रखिए, अपना SL ले लीजिए। देखो प्लान सब आपको बनाना है, ठीक है ना। अब आप ये मेरे से पूछे सर ऐसा क्यों, तो देखो मैं हमेशा फोकस करता हूं कि आपका लॉस बड़ा नहीं हो। मुझे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, आपका लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, ये बात है। अब बताइए, ठीक है, यहां आपको समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, मैं फिर आपको समझा रहा हूं। देखिए मेरी अपवर्ड मूवमेंट या तो मार्केट इसके ऊपर निकले तो होगी, या तो फिर मार्केट क्या करे, यहां से जाकर के एक बार ये लो लगा दे। अब ये जब लो लगाएगी ना तो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे। थोड़ा सा समझना, लॉजिक समझना। अब जब सब बेरिश हो जाएंगे तो मार्केट इसका सपोर्ट लेकर के फिर आपकी ऊपर निकल सकती है। मेरी बात क्लियर हुई, ये ध्यान आपको रखना है आपका सेंसेक्स में। बस एक ही बात समझाऊंगा बार बार। देखिए बिक्स फिर बढ़ रहा है आपका, आज फिर बढ़ा है बिक्स, तो कहीं ना कहीं फिर आपका खतरा है मार्केट में। मैं ये बिल्कुल नहीं आपको बोल रहा हूं कि नहीं मार्केट ऐसा करेगी, लेकिन खतरा तो है दोस्त। अगर बिक्स बढ़ता है तो खतरा मार्केट में रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बताइए, अगर आप 5 मिनट के चार्ट में जाते हैं तो 5 मिनट में आपको इस तरह से कुछ एक्टिविटी नजर आएगी। देखिएगा मार्केट ने आज वही काम किया, यहीं पर थोड़ा सा एक मोमेंट दिया, इसके बाद पूरा दिन साइडवेज, फिर आपका लास्ट में थोड़ा सा काल की तरफ भाग गया। अब देखो ये तो बात वही हो गई कि डाटा अगर आपका ये बोला है कि निगेटिव जाएंगे, मार्केट आपकी बोली निगेटिव जाएंगे, अब अचानक से मोमेंट आ गया तो उसमें देखिए हम कुछ नहीं कर सकते। बस हम एक ही चीज कर सकते हैं, अपना छोटा सा SL दे करके हम हार मान ले, खत्म, ठीक है। यही हमारी मार्केट में एक रणनीति होनी चाहिए। चलिए, तो ये हो गया आपका निफ्टी सॉरी सेंसेक्स का चार्ट। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए फ्रेंड, आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी देखिए अजीब टाइप का माहौल बनाया हुआ है, फिर भी देखते हैं। आपका देखिए बहुत दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। अगर आप इसको ना 15 मिनट के चार्ट में ले जाएंगे तो थोड़ा सा आपको मार्केट इस तरह से नजर आएगा। देखिए बहुत दिनों से फंसा हुआ है। हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रा करें, ये आपका सपोर्ट बन रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ पर ड्रा करते हैं, आपका रेजिस्टेंस यही बन रहा है। आप एक्सटेंडर लाइन ड्रा करते हैं, आपका इसके टॉप से आपका इस तरह से ये आपका ये जोन बन रहा है। अरे बन रहा है सब कुछ की नहीं बन रहा है। नीचे से अगर आप कुछ मान लो ड्रा करते हैं तो नीचे से भी देख लेते हैं। नीचे से आपका एक्सटेंडर लाइन आप उठाइएगा, आप नीचे से यहां से ड्रा करते हैं तो आपका यही सपोर्ट जोन बन रहा है। चलिए, तो ये सब कुछ लेते हुए आपको मैंने ये बता दिया कि भाई मार्केट इस तरह से कुछ कामकाज कर रही है, अपने आप को एक रेंज एक दायरे में मतलब समेटने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब क्या है, बस यही बात है कि वो फटने के लिए तैयार है। और यहां पर वो अपनी लिक्विडिटी, जो भी आप समझते हैं, ऑपरेटर समझे या जो बड़े प्लेयर समझ रहे हैं, वहां पर वो अपनी पोजीशन बना रहे हैं। अब बस मार्केट में ये है कि हो सकता है ऊपर बड़े तेज मूवमेंट करे मार्केट, या बड़ी तेज नीचे मूवमेंट करे। तैयारी देखिए दोनों तरफ की मार्केट में हो रही है। बस इतना ही मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं। अब अगर नीचे की तैयारी हुई तो भी आपको हो सकता है एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिले, जो कि 59,000 या 60,000 की मैं यहाँ पर नीचे की बात कर लूँ। ऊपर तो आपको पता ही है कि अगर मार्केट अब इस बार इस हाई को ब्रेकआउट किया तो फिर ऊपर खुला आसमान है, फिर मार्केट का कहीं भी रेंज हो सकता है। इन चीज़ों को थोड़ा सा नोट करिएगा। बस मैं इसलिए आपको बैंक निफ्टी का चार्ट बताया क्योंकि आपको ये लेवल्स आपको यहाँ पर ये ड्रा कर लेना है। बाकी अगर इसके मुताबिक अगर आपका मार्केट कुछ कामकाज करता है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ये देखिए बार बार आपका रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसी तरह से हो सकता है आपका चले मार्केट। बस ये ध्यान आपको रखना है, देखिए कि जब भी कभी नीचे का ब्रेकडाउन करेगा ना, इस नीचे का, तो आपको मोमेंट मिलेगा, या ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे तो बड़ा मोमेंट मिलेगा। उससे पहले मार्केट देखिए आपका इसी तरह से आपका कुछ एक्टिविटी करती हुई नजर आएगी। नीचे मिलता है तो आपको ऊपर के बारे में सोचना है, ऊपर मिलता है तो नीचे के बारे में। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो सिंपल SL, अगर आप नीचे को मान लो यहाँ पर कोई प्लान बनाए हो तो छोटा सा SL आप रखना। यहाँ पर मान लो कोई प्लान आप बनाते हो और ऊपर के लिए, तो यहाँ पर छोटा सा SL रखना। ब्रेकडाउन कर देता है तो आप SL को काट करके आप फिर अपने नीचे की तैयारी करना। सिंपल है। इसी तरह से देखिए कामकाज करिए, कोशिश करिए। जो जिनके पास मान लीजिए कि 20,000 30,000 की कैपिटल है, उनको 1 लाख से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। एक ध्यान रखिएगा, 1 लाख से ज्यादा बिल्कुल ट्रेड मत करिएगा। मैं क्रूड ऑयल का इस समय वीडियो क्यों नहीं लोड कर रहा हूं, क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल का भी इंडेक्स आपका मतलब ऑप्शन प्राइस बहुत बड़ा है
और वही बात है कि मान लो आपको मिलने वाला 10 पॉइंट है और एसएल आपको तुरंत चला जाएगा, तो फिर फायदा क्या है। तो थोड़ा सा इसलिए मैं उसकी वीडियो अभी नहीं बना रहा हूँ, और जब थोड़ा सा प्राइस उसका नॉर्मल हो जाएगा तो फिर मैं आपको उसके बारे में भी बना करके दूँ। हालांकि सैटरडे संडे को मैं आपको उसकी वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी देखिए, मार्केट है, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है। बस आपको अपने आप पर फोकस करना है यार, कि मुझे लॉस नहीं चाहिए, मैं इससे बड़ा लॉस नहीं ले सकता हूँ। तभी देखिए मार्केट में सब कुछ ठीक है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। फिर आप एसआईपी करिए, म्यूचुअल फंड करिए, या आप इक्विटी में करिए, कोई शेयर बाई करिए, जो फिर आपको अच्छा लगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं किसी दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। लेकिन अगर नहीं आता फिर मार्केट समझ में, तो छोड़ दीजिए, मैं सिंपल बोलता हूँ। अगर मान लो कि आप हैवी क्वांटिटी में कर रहे हो और बार बार आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, तो फिर मार्केट इससे बेटर क्या है यार, क्यों कैपिटल को बार बार बर्बाद करना, छोड़ दो ना। ठीक है ना। चलिए, बाय बाय। और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।